जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैप। एक्सरसाइज हमारा जो है वो 7.1 है। यदि क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके पिछली क्लास में जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। तो यदि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो करा एक रेखाखंड AB पर, क्या करा, एक रेखाखंड AB पर। समझिएगा ध्यान से बच्चे, एक रेखाखंड यदि मैं AB की बात करूं तो जैसे AB है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है A, यहाँ लिखा है B, ठीक। करा एक रेखाखंड AB पर, एक रेखाखंड AB पर AD और BC, क्या क्या, AD और BC। ये बच्चे ऐसे गया हमारा AD और ऐसे गया BC। ये एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब है। याद समझिएगा क्या करा, करा एक रेखाखंड AB तो AB था। करा एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर, पहले इतना समझो, क्या बराबर, दो बराबर। कौन बच्चा वो पीछे देख रहा है, बुलाओ उसको, तो आदर्श है का वो, दो बराबर। अभी नहीं सुनना है उसको तो कर, दो बराबर यानी ये वाला चीज और ये वाला चीज आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, करा दो बराबर लंब है। तो हम बताए थे लंब रेखा की परिभाषा कि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब तब होती हैं जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और उनके बीच कितने अंश का कोण बने, 90 अंश का। तो यहाँ पर खुद ही बताए थे बच्चे, अगर इस तरीके का सिंबल दिख जाए तो कितने अंश का कोण होता है, 90। ये यहाँ भी इस तरीके से सिंबल बना है, करा 90 अंश। तो समझिए क्या करा, करा कि AB पर दो बराबर लंब AD और BC है। इसका मतलब है कि AD और BC आपस में कहाँ है, बराबर है। साथ ही साथ यहाँ कोण कितने अंश बन रहा है, 90, और यहाँ कितने अंश बन रहा है, 90। इतना कह रहा है। चलिए देखते हैं। करा एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। देखिए आकृति 7.18 आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बनाया है, देख सकते हैं आप। दर्शाइए, दिखाइए, सिद्ध कीजिए। सारी बात एक मिलाकर सिद्ध ही करना है। दर्शाइए, दिखाइए, सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए, सारी बात है सिद्ध करना। तो कहा दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये बच्चे करा CD, तो हमने देखा CD रेखाखंड तो है ये नहीं। CD बनेगा कब, जब हम क्या काम करेंगे, D को C से मैच कराएंगे। ये हो गया CD। और कह रहा है कि ऐसा करिए, ऐसे लग जाएगा, इस तरीके से कह रहा है कि अब आप दिखाइए कि ये जो CD रेखाखंड जा रही है, ये जो CD रेखाखंड जा रही है, इस AB को क्या कर रहा है, सम मतलब बराबर, B मतलब दो, भाजित मतलब भागो, यानी यहाँ दो बराबर भागो। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो CD रेखाखंड जा रही है, इस AB को 2 इक्वल पार्ट में बांट दे रही है। इसका मतलब है हमें दिखाना है कि ये चीज और ये चीज आपस में क्या है, बराबर। कहना है कि ये जो जा रही है इसको क्या कर रही है, सम विभाजित कर रही है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रही है। यदि हम अपने शब्दों में कहना चाहें तो कुल मिलाकर के हमको दिखाना है कि ये भाग और ये भाग आपस में क्या है, बराबर। अच्छा, वो भी बराबर। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, आ रहे तो यहाँ समझिए, कुल मिलाकर के हमको सिद्ध करना है कि ये इतना भाग और ये इतना भाग क्या हो रहा है, बराबर है। समद्विभाजित का मतलब ये होता है कि दो बराबर भागों में बांट देना। तो खुद ही कहा कि ये जो CD रेखाखंड जा रही है, इस AB को कई भागों में बांट रही है, यानी इनको सिद्ध करना है कि दो बराबर भागों में बांट रहे। तो कुल मिलाकर अगर मैं ये
और ये इतना बराबर दिखा दूं तो मैं कह दूंगा कि जो CD है इसको कई बराबर भागों में बांट रही है, 2 बराबर भागों में। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे। तो मैंने दिमाग लगाया कि क्या कर दिया जाए कि ये बराबर हो जाए। तो अभी बच्चे मैंने देखा कि एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, तो त्रिभुज हमको दिख गया। जब हमको त्रिभुज दिख गया तो ये बात भेजे में आ गई कि हम तो पढ़े हैं सर्वांग समता का रूल, और हम ये भी पढ़े हैं कि अगर 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उनकी संगत भुजाएं, संगत कोण आपस में क्या होते हैं। तो हमने दिमाग लगाया कि अगर मैं इसको सर्वांग सम दिखा दूं तो हे ही इतना ओकर भुजावा और हे ही इतना एकर भुजावा, ये चीज आपस में बराबर हो गया। सर्वांग समता के रूल से हम कह दे भाई सिंप्लिसिटी से, है ना। तो हमारा अब काम क्या हो, ये पता आइडिया लग गया कि क्या करना है, इसको और इसको क्या दिखा देना है, सर्वांग सम दिखा देना है। क्या दिखा देना है, सर्वांग सम दिखा देना है। हम क्या काम करते हैं, इसको और इसको सर्वांग सम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, तो ये बच्चे सबसे पहले हमने लिखा है, हल दिया है रेखाखंड AB। देखो बच्चे, कुल मिलाकर आकृति आपके क्वेश्चन में दिया गया था, और बात करें हम अगर दिया में है तो दिया में हम वही सारी बातें लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो लिखा है हल दिया रेखाखंड AB पर AD और BC 2 बराबर लंब है। ये सेम टू सेम हमारा कथन ही है, ध्यान से पढ़िए, स्टडी में कहां है। ये देखो, एक रेखाखंड AB पर AD और BC 2 बराबर लंब रेखाखंड है। वही कुल मिलाकर के हमने वही कथन को ही उठा करके लिख दिया है। सिद्ध करना है, दर्शाइए, दिखाइए, सत्यापित कीजिए, ये सारी बातें हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है CD रेखाखंड AB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अपनी भाषा में समझना चाहें तो इसका मतलब है ये इतना चीज और ये इतना चीज का होगा, बराबर होना चाहिए, हमें बराबर दिखाना है। हमने इसीलिए लिख दिया अर्थात में कि OB बराबर का दिखाना है, OB बराबर OA, ये इतना चीज और ये इतना चीज आपस में क्या करना है, बराबर। तो फिर उसके बाद अभी हम लोग यहाँ से सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। देखो, अब अगर हम बात करें सर्वांग समता के, हमने 3 रूल पढ़े हैं, इन्हीं तीनों में से किसी को अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कौन सा अप्लाई हो जाता है। तो पहला तो हमारा है SSS, साइड साइड साइड, ये तीनों भुजा बराबर हो जाए। तो तीनों भुजा बराबर होने का कॉम्बिनेशन तो नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तो हमको बराबर दिखाने के लिए कहा ही है, ये तो सिद्ध ही न करना है। तो तीनों भुजा का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। जब तीनों भुजा का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा तो हम जान गए कि SSS हमारा हो गया फेल। ठीक, दिमाग लगा कर कि कौन कौन सा लग सकता है। तो SSS हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। अब बचा कौन, 2, एक बचा SAS और एक बचा ASA, इन्हीं दोनों से मैं ट्राई करूंगा। तो चलिए बच्चे समझते ध्यान से। AD बराबर का दिया है BC, ये खुद क्वेश्चनवा में कहा है क्या दिया, AD और BC 2 बराबर का, 2 बराबर लंब, है ना। तो यहाँ समझिए, AD बराबर क्या दिया है, BC, ये क्वेश्चन में खुद ही दिया गया है। यहाँ समझो बच्चे, हमने पहले कौन कौन सा त्रिभुज दिखाना है, नाम लिख देते हैं। त्रिभुज OBC और त्रिभुज OAD, ODA करते, OAD चलो कुछ लिख दो, OAD। तो चलिए बच्चे देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ समझो, इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के बराबर है, हमको दिया है खुद, बस साफ शब्दों में नहीं दिया, कथन के रूप में दिया है ना। या लिख देंगे BC बराबर AD। यहाँ रीजन दे देंगे बच्चे क्या, बस दिया है, कथन के रूप में दिया है, साफ शब्दों में नहीं दिया है। तो कथन से निष्कर्ष निकाले कि चलिए, उसके बाद यदि हम बात करें, इसका ये वाला कोण 90 अंश, इसका ये वाला कोण 90 अंश, है ना। तो 90-90 तो बराबर होते हैं ना। ये बच्चे, इसका नाम है OBC, इसका नाम है OAD। एंगल OBC बराबर एंगल OAD। ठीक, इसका रीजन देंगे बच्चे,
चाहे दिया है, चाहे प्रत्येक कोण 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश, इसको मिटा देगा। चलो प्रत्येक कोण 90 अंश। देखो बच्चे अभी तक हमने बस प्रत्येक कोण 90 अंश। देखो बच्चे कुल मिलाकर अभी तक हमने अपने से कुछ नहीं लिखा, बस क्वेश्चन में ही दिया गया था, बस आकृति को हमने थोड़ा सा समझा और उसी समझ की सहायता से हमने लिख दिया। ये हमने अपने से कुछ दिमाग लगा के नहीं लिखा, ये खुद ही दिया था। ये बराबर का साइन सिंगल डैश भी लगाया, देखकर भी बता सकते हैं। बता चलिए ये और ये आपस में कहा है, बराबर है। साथ ही साथ ये कोण कितने अंश का है, 90। ये कोण कितने अंश का है, 90। ये हमने अपने से कुछ नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में ही दिया गया था। इधर शब्द बच गया, क्वेश्चन में ही दिया गया था। मैं क्वेश्चन की सहायता से समझा और लिख लिया। उसके बाद समझेंगे बच्चे ध्यान से, जब मैं चैप्टर 6 पढ़ाया था तो उसका इंट्रोडक्शन हमने 2 पार्ट में कवर किया था। मैं कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन चैप्टर 7 का भी, चैप्टर 6 का भी अच्छे से देख लीजिएगा, उसका प्रयोग लगातार पूरे ज्योमेट्री में होगा। तो हमने पढ़ा था बच्चे कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं तो जो यहाँ कोण बनता है, जो यहाँ कोण बनता है, क्या बनता है, शीर्षाभिमुख कोण। क्या बनता है, शीर्षाभिमुख कोण। और आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब जिनको पता है शीर्षाभिमुख तो जानते हैं, और जो कभी रिवाइज नहीं किए तो उनको तो समझ में आएगी शीर्षाभिमुख है का। इसलिए मैं एक बार फिर से कहूंगा कि चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन और चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से देख लेना और अच्छे से उसको तैयार कर लेना, नोट्स में रिवीजन करते रहना बराबर। पूरे ज्योमेट्री में इन चीजों का प्रयोग होता रहेगा। अगर वो इन चीजें नहीं पता रहेंगी तो ज्योमेट्री समझ में नहीं आने वाली है, बता दे रहे हैं। ये देखो शीर्षाभिमुख हमने पढ़ा था चैप्टर 6 में, आगे चैप्टर 7 में आ गया ना। क्या बच्चे बताए थे कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जो यहाँ कोण बनता है, जो यहाँ कोण बनता है, क्या बनता है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। मैं अगर आकृति पर नजर डालूं तो समझिएगा ये वाला कोण और ये वाला कोण किसका काम कर रहा है, शीर्षाभिमुख कोण का काम कर रहा है। इसका नाम है एंगल BOC और इसका नाम है एंगल DOA या AOD, कुछ भी कह लीजिए। इसका नाम है BOC, इसका नाम है AOD। एंगल BOC बराबर एंगल AOD के बीच में रहना चाहिए ना, AOD। कार्यजन देंगे शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण। आप समझिएगा, हमने देखा एक भुजा 2 एंगल यानी SAA। अब 2 एंगल आप चाहते हैं हमको, SAA, इसको हम लिख सकते हैं ASA। कौन सा रूल बना हमारा, ASA, एंगल साइड एंगल, यानी 2 कोण और एक भुजा। तुम जानते हैं किसी त्रिभुज में यदि 2 कोण और एक भुजा बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। लिख देंगे त्रिभुज OBC सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज OAD। कौन से रूल से, अब तो बोले हाँ नाम लिखना पड़ेगा ना इसका, AS एंगल साइड एंगल। और हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, उत्तम के समान बराबर होते हैं। तो ये इतना चीज और ये इतना चीज आपस में क्या होगा, यानी OB बराबर OA है ना। OB बराबर क्या हो जाएगा, OA। लिख देंगे OB बराबर OA बाई CP CT द्वारा लिखेंगे ना, किसके द्वारा, बाई CP CT द्वारा, CP CT द्वारा। क्या समझेगा, बाई CP CT रूल से हमने क्या काम किया, इसको दिखा दिया बराबर। यानी क्या समझेगा, यही था ना हमको सिद्ध करना था, OB बराबर OA। तो अगर शब्द के रूप में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि CD जो है रेखाखंड AB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अतः CD
रेखाखंड AB को समविभाजित करती है। तो ये बच्चे समझिएगा, बस इसमें मैं क्या दिखाना था कि ये इतना चीज और ये इतना चीज आपस में क्या है, बराबर है। और हमने बहुत आसान तरीके से बता दिया, कुछ नहीं करना था, बस हमने अपने से केवल एक शीर्षाभिमुख बताया बस। बाकी चीजें जो थी वो क्वेश्चन में ही दी गई थी, हमने एक अपने जरूर लगा दिया भैया कि शीर्षाभिमुख, उसके बाद सर्वांग सम हो गया। तो सर्वांग सम कठिन नहीं है, बस आप 3 रूल जानते रहेगा, ट्रिपल एस, यस ए एस, बस ये दिमाग लगा क्या करो, पहले देखते भैया तीनों भुजा का काम कर रहा है कि नहीं। अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तब पर भी सर्वांग सम। चलो तीनों भुजा बराबर नहीं हो रही कोई बात नहीं, 2 भुजा एक कोण मिल जाए, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, 2 कोण एक भुजा मिल जाए, तो मैं इन्हीं चीजों पर ट्राई करूंगा। और बस ध्यान दिया करिए कि ज्योमेट्री जो डिपेंड होती है वो आकृति पर डिपेंड होती है। आकृति देखो, मैंने आकृति को देखकर ही सारी चीजें लिखा है ना। इसमें मेन जो होता है वो फिगर होता है, इसलिए फिगर को ध्यान से एनालिसिस किया करें। फिगर को जब भी नोट्स में बना रहे हैं तो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, थोड़ा सा भी गलत नहीं होना चाहिए ज्योमेट्री का, ठीक, एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। यानी ज्योमेट्री जो डिपेंड है वो फिगर पर डिपेंड है। ये लगाने वाले सवाल नहीं, अर्थमेटिक और वो कहते हैं अलजेब्रा नहीं है कि इसमें लगाने वाले सवाल है, ये आकृति की सहायता से ही देखकर सारी चीजें लिखी जाती हैं। इसमें देखो कहीं कोई अंक दिखा का, कहीं कोई अंक नहीं है। ये ज्योमेट्री जो है वो आकृति पर डिपेंड होती है, ठीक। तो यहाँ समझिएगा, कुल मिलाकर हमने इस वीडियो में या इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।